यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कहानी है सपनों के शहर मुंबई की, जहां एक फोन कॉल से राहुल की जिंदगी बदल जाती है। सोचिए, आपको एक फोन कॉल आता है। सामने वाला कहता है, तुम अगली हत्या नहीं रोक पाओगे। और ठीक 10 मिनट बाद एक लाश मिलती है। सवाल यह नहीं कि हत्या कौन कर रहा है, सवाल यह है अब अगली बारी किसकी है। यह कहानी शुरू होती है मुंबई की एक सुनसान गली से। रात के ठीक 11:05। सड़क पर एक लाश पड़ी है। न कोई गवाह, न कोई सीसीटीवी। पुलिस आती है और लाश की जेब से सिर्फ एक चीज मिलती है, एक जला हुआ सिम कार्ड। यही वो पल था जब इंस्पेक्टर राहुल मल्होत्रा की जिंदगी बदलने वाली थी। लाश की रिपोर्ट अभी बनी भी नहीं थी कि राहुल का फोन बज उठा। अननोन नंबर। सामने से एक शांत आवाज आई, इंस्पेक्टर, पहली लाश पसंद आई। राहुल का खून जम गया। कॉल सिर्फ 47 सेकंड चली, लेकिन वही 47 सेकंड आने वाले 7 दिनों का फैसला करने वाले थे। अगले 48 घंटों में 2 और हत्याएं हो जाती हैं। तीनों विक्टिम्स अलग अलग थे, लेकिन एक बात कॉमन थी। तीनों 7 साल पुराने एक केस से जुड़े हुए थे। एक गवाह, एक जज और एक पुलिस अफसर। ये कोई रैंडम मर्डर्स नहीं थे, ये सजा थी। फोन फिर बजता है, आवाज वही, लेकिन इस बार सवाल अलग। राहुल, क्या तुम्हें याद है 7 साल पहले क्या हुआ था? राहुल को सब याद आ जाता है। कैसे एक गरीब निर्दोष आदमी को झूठे सबूत और सिस्टम के दबाव में जेल ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और उस केस का इंस्पेक्टर राहुल मल्होत्रा था। आखिर वो कौन था? कैसे हुई होगी उसकी मौत? आगे क्या सब कुछ बदलने वाला है? फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक अजीब बात सामने आती है। कॉलर की आवाज किसी मशीन से बदली नहीं गई थी, बल्कि उसकी थ्रोट गंभीर रूप से डैमेज थी। मतलब फोन करने वाला कोई और नहीं, वही आदमी था जिसे 7 साल पहले मरा हुआ घोषित किया गया था। राहुल के फोन पर एक आखिरी मैसेज आता है, 6 डाउन, लास्ट वन, यू। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह राहुल की अपनी सच्चाई से सामना था। वो उसी जगह जाता है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। एक अबैंडन हॉस्पिटल, अंधेरा, टूटे हुए बेड्स और सामने एक परछाई। वही आदमी, जला हुआ चेहरा, टूटी आवाज। मैं मरा नहीं था राहुल। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। 7 लोग, 7 गवाह। अब न्याय का सिस्टम पूरा होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल दोषी था? अब आगे क्या होने वाला है? अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। अस्पताल में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था, इंस्पेक्टर राहुल। लेकिन सवाल यह नहीं था कि वो जिंदा कैसे बचा। सवाल यह था, क्या वो सच था या कोई भ्रम था? क्योंकि उसी रात एक आखिरी कॉल फिर आई, और इस बार फोन राहुल के हाथ में नहीं, उसकी जेब में था। केस फाइल 117, रीओपन। 7 हत्याएं हुई, एक केस जिसे बंद कर दिया गया था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ केस बंद होने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। केस फाइल 117 दोबारा खुल चुकी थी। अस्पताल की उस रात के बाद इंस्पेक्टर राहुल जिंदा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। मीडिया कह रही थी, हीरो कॉप सर्वाइव्स सीरियल किलर। लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर एक अलग सवाल था, क्या राहुल खुद ही सब कुछ छुपा रहा है? राहुल पर इंटरनल इंक्वायरी बैठा दी जाती है। हर सवाल उसी पुराने केस पर जाकर रुक जाता है, केस फाइल 117। लेकिन जब फाइल खोली जाती है
अंदर का एक पन्ना गायब होता है, और वही पन्ना सबसे जरूरी था। यह पन्ना किसने फाड़ा और क्यों, इसका पता कैसे चलेगा? आगे क्या होने वाला है? एक रात राहुल के घर के बाहर एक एनवेलप मिलता है, बिना नाम, बिना एड्रेस। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने मुझे नहीं मारा था राहुल, तुमने मुझे बनाया था। जैसे जैसे राहुल गहराई में जाता है, एक भयानक सच सामने आता है। केस फाइल 117 कोई अकेला केस नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था, सिस्टम का एक्सपेरिमेंट, कि कितनी दूर तक एक निर्दोष आदमी को तोड़ा जा सकता है। राहुल को धीरे धीरे सब समझ आता है, वो अकेला नहीं है। उस रात जो आदमी बचा था वो सिर्फ चेहरा था, असली खेल उसके पीछे चल रहा था। जजेस, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस सब जुड़े हुए थे। राहुल के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो चुप रहता या फिर सिस्टम के खिलाफ आखिरी कदम उठाता। लेकिन इस बार फोन कॉल नहीं आई, इस बार राहुल ने खुद कॉल किया। राहुल क्या खुलासा करने वाला था? क्या इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा? कॉल उठती है, सामने वही टूटी हुई आवाज, देर हो गई राहुल, अब सच बाहर आएगा। उसी पल सारी फाइल्स मीडिया को लीक कर देता है, नाम, तारीखें, सब कुछ। अगली सुबह देश हिल चुका था, कई बड़े नाम गिर चुके थे, लेकिन इंस्पेक्टर राहुल गायब था, न जिंदा न मरा हुआ। और केस फाइल 117 अब एक सवाल बन चुकी थी, सिस्टम से बड़ा आखिर कौन होता है?